विश्वास को हम लोग को बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आप लोग थोड़ा आगे बैठेंगे तो पीछे आने वाले आगे पीछे आएंगे, वो लोग आगे साइड नहीं आएंगे, नहीं आएंगे वो लोग तो वो लोग और ही पीछे बैठे। जाएंगे। हाँ, वो लोग पीछे जाएंगे, तो जो आगे आप लोग आए हैं आप ही लोग आगे बैठिए। हाँ, इतना हो गया सेटल सब कोई? इतना तो जगह है, आ जाइए ना। मेरे पास छड़ी भी नहीं है। और छोटी गुड़िया लोग इधर आइए, इधर बैठिए, जगह है। अरे छुपने की जरूरत नहीं है, आ जाओ, मैं नहीं कुछ करूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं छोटा सा प्रेयर करती हूँ, फिर करते हैं ना। तो उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद देती हूँ आज का ये सुंदर अनॉइंटेड आशीषित आशीर्वादित दिन के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, हम सबों को पूरी रात संभाले रखने के लिए। और प्रभु हमें अच्छी निद्रा देने के लिए धन्यवाद। अपने सामर्थ से, अपनी योग्यता से हमें भरने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। यहाँ पर आने की हमारी योजना नहीं थी, पर पवित्र आत्मा ये आपका प्लान था कि हम सब यहाँ पर आए, एकत्रित हुए। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ हमें यहाँ लाने के लिए। प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र लहू से मैं खुद को और यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को आपके पवित्र लहू से मैं ढकती हूँ। और जो कुछ भी डिस्ट्रैक्शन की दुष्ट आत्मा है, जो हमारे मन को विचलित करता है, मैं उस हर एक डिस्ट्रैक्शन की दुष्ट आत्मा को मैं यीशु ख्रिस्त के नाम से यहाँ से जड़ से उखड़ जाने का हुक्म देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से यहाँ से जड़ से उखड़ और जाओ समुद्र में गिर, जहाँ स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए जगह बनाए। मैं यहाँ पर हमारे स्वर्गदूतों को आदेश देती हूँ कि आप यहाँ पर उपस्थित रहे और हर प्रकार की नेगेटिविटी से हम सब की रक्षा कीजिए, ताकि यहाँ जो अभी बीज पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जो बीज यहाँ पर हम सबों को दे रहे हैं, वो बीज हर एक जन के हृदय में अच्छी मिट्टी में पड़ रहा है और 100 गुना फसल लेकर आ रहा है। मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए और ये प्रार्थना करती हूँ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। खाना खाए हैं ना, नाश्ता किए हैं ना, ताकत है ना, कि उपवास किए हैं? नहीं ना, खा कर आए हैं। लेकिन इतना धीरे से क्यों बोले? हाँ नहीं। तो ये हम लोग सीखेंगे शब्द से ही। फादर अभी शुरू में क्या बताए? शुरू में ही जब करा रहे थे प्रेयर, क्या बोले थे? शब्द के बारे ही में बोले थे। बताइए क्या बोल रहे थे? एड्रेस बताया। हाँ, एड्रेस बताया। पहले एड्रेस कहाँ बताए? नाम बताया, नाम। स्तुति करा रहे थे उससे पहले। यीशु को क्या क्या बोले आदि में? हाँ, कुछ तो बोले, फिर स्तुति कराए।
अभी आधे लोग बोलेंगे हम लोग तो आए ही नहीं थे, कहाँ से सुनेंगे। क्या बोले थे, आदि में शब्द था, है ना, है कि नहीं। तो हम ये जो शब्द है, हम जो बोलते हैं, हम हमारे मुंह से जो निकलता है, केवल मेरे मुंह से नहीं, आप लोग के मुंह से भी निकलता है ना शब्द। तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो शब्द बहुत ही शक्तिशाली है ना। और अभी फादर बोले ना कि आदि में शब्द था, तो वो शब्द क्या हुआ, बोल रहे हैं इस पृथ्वी का जब सृष्टि भी नहीं हुआ था, बोल रहे आदि में शब्द सृष्टि हुई थी उस समय, उससे पहले से भी क्या था, आदि में शब्द था। शब्द जो है वो ईश्वर के साथ था। आप लोग निकालिए यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 1। थैंक यू होली स्पिरिट। नया व्यवस्थान में हाँ, नए रचित सुसमाचार, नए नियम में है। नए अरे नियम उधर जो कहाँ नया जा रही है, व्यवस्थान पीछे में जाओ है। पीछे। हाँ नया व्यवस्थान नया नियम है, संत यूहन्ना का रचित सुसमाचार। हाँ, सुसमाचार, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसको एक नहीं दो। अध्याय 1। एक का वचन संख्या 1 ही है। एक का एक ही। जो मिला है तो पढ़ लीजिए। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर एक सेकंड वैसे मत धीरे पढ़िए, धीरे आप पढ़ो, सब बोलेंगे। हम लोग भी बोलेंगे, दोहराएंगे, हाँ। एक साथ हम लोग सुनेंगे। आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था। और शब्द ईश्वर था। शब्द कौन था, ईश्वर आदि में कौन था, शब्द और शब्द क्या बोल रहे हैं, ईश्वर के साथ था। किसके साथ था, ईश्वर के साथ। और आगे और शब्द शब्द- ईश्वर था। शब्द कौन था, ईश्वर था। तो उस समय था, अभी है कि नहीं है। आगे पढ़िए 14। उसी का उसी का ही पद संख्या 14, पद वचन संख्या 14 उसी में है, उसी में एक का ही 14। एक एक ही का 14। 14। हाँ पीछे में है, पीछे में। शब्द ने शरीर शब्द ने शरीर धारण कर कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के इकलौते के महिमा जैसी है। बस अनुग्रह और बस है ना। सत्य से परिपूर्ण। हाँ, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। तो क्या बोल रहे हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था, है ना। और 14 में क्या बोलता है, शब्द ने शरीर धारण शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया। तो ये शब्द कौन है, कौन सा ईश्वर, कौन सा ईश्वर हमारे बीच आए। हम मनुष्य के बीच कौन सा ईश्वर आए थे शरीर के रूप में, यस, कौन सा ईश्वर आए थे, पुत्र ईश्वर यीशु आए ना हमारे बीच में। पुत्र ईश्वर आए ना, प्रभु यीशु ही। ये जो शब्द है वो क्या बोल रहा है, वो परमेश्वर के साथ था, है ना, वो परमेश्वर था। और वही क्या हो गया, हम जैसे मनुष्य का रूप धारण किया, यानी मनुष्य बन हम मनुष्य के बीच में आए। और वो कौन है, वो ईश्वर। तो ये जो बाइबल में लिखा हुआ जो शब्द है, ये शब्द कौन है, ये काला काला लिखा हुआ दिख रहा है, वो कौन है, ये शब्द लिखा हुआ क्या है, शब्द है ना लिखा हुआ जो है ना। तो ये क्या है, ये स्वयं प्रभु यीशु है। ये इसमें लिखा हुआ जब तक है वो लिखा ही है, लेकिन जब आप इस शब्द को लेते हैं और अपने मुंह से बोलते हैं, इस शब्द को आप ये करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो शब्द जो है वो जीवित है। आ रहे समझ में। तो मैं शब्द से ही क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि
ये जो शब्द है, ये हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो बहुत बहुत शक्तिशाली है। हम किसी को भी बोल देते हैं ना, अरे ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही है क्या बोलते छत्तीसगढ़ी में? ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, ये ऐसे ही तो बोलते, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, है ना। ये क्या बोलते हैं, पीते ही रहे, पियक्कड़ ही रहेगा। मेरा बच्चा एकदम बिल्कुल नहीं पढ़ता है, बाप पे गया है, बाप पे, हाँ, ऐसे है ना, शब्द बोलते हैं। ऐसे ही बोलेंगे। कभी कभी बोलते हैं कभी नहीं सुधरेगा, ऐसे इसका शब्द इसका नहीं ये जानते पूरा हैं अपने तो ऐसे। खानदान पे गया है। आप क्या कर रहे हो, अपने मुंह से क्या बोल रहे हो? कभी सोचे हैं कि हम ये सब जो बोल रहे हैं वो क्यों, क्या बोल रहे हैं? आप अपने मुंह से ही अपने बच्चे को श्राप वाला भरा शब्द बोल रहे हो, है ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो हमको प्रभु ने आशीर्वादित बनाया है, आशीषित के हमें आशीर्वाद देने के लिए बुलाए हैं, ना कि गलत। जो आप बोलोगे अपने मुंह से वही ही होगा। क्यों? आप निकालो उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 26। आप लोग ये जो बता रही हूँ इसको आप लोग समझेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे, अपने जीवन में अच्छा फल पाएंगे। इसको समझिए अच्छा से कि हम लोग यूं ही, है ना, नहीं जानने के कारण कुछ भी बोलते हैं, जो मुंह में आया फिर बहुत बात तो बोलते हैं ना, अरे बुरा मान गए, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, उत्पत्ति पे। होता है ना, लेकिन मजाक नहीं है। नहीं, 1 का 26। 1 का 26। अध्याय 1 पद संख्या 26। पढ़िए। पढ़ो। 26 को कहा। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, अपना प्रतिरूप बनाए, वह हमारे सदृश हो। मनुष्य हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। क्या बोल रहे हैं वहाँ पर? फर्स्ट लाइन, पहला लाइन, आ क्या बोला? पहला ही, उसी का पहला भी जो पढ़ी। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं। आओ हम मनुष्य को अपना। तो वहाँ पर क्या बोले? ईश्वर ने कहा। वो अकेले अकेले बोलेंगे क्या कि आओ हम अकेले, मनुष्य का, आप लोग जब कुछ भी काम करते अकेले बोलते आओ चलो मैं वो काम करूँ, ऐसा बोलते हो क्या? कोई रहता है तब उसको बोलते हो? यानी यहाँ पर ईश्वर अकेले नहीं है, वो अकेले बात कर रहे हैं क्या? वो किसको बोलेंगे? आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं। तो यानी पिता परमेश्वर के साथ और कोई है ना, जिनको वो बोल रहे हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं, यानी आओ हम मिलकर उसे अपने प्रतिरूप बनाएं। तो कौन होगा वहाँ पर? पिता परमेश्वर के साथ और कौन था होगा? पिता परमेश्वर के साथ तो हम लोग हैं। कब है? वो अभी बनाए नहीं है, उत्पत्ति में अभी बनाए नहीं, बनाएंगे बोल रहे हैं। आइए वो क्या बोल रहे हैं? आओ हम परमेश्वर मनुष्य को अपने जैसे बनाए बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? तू नहीं बताना, आंसर नहीं बताना। तुम तो जान रही है ना। पिता ईश्वर के, उनके पिता ईश्वर। पिता ईश्वर के पिता कौन है? पिता ईश्वर ही पिता है। देखो 3 ईश्वर है ना, हम लोग किसका आराधना करते? 3 ईश्वर में, एक ईश्वर में 3 जन है बोलते हैं ना। कौन कौन है? तो पिता परमेश्वर किसको बोल रहे हैं? और यस, पिता परमेश्वर बोले कि आओ हम मनुष्य को अपने समरूप बनाए। तो एक ईश्वर में 3 जन हैं, तो पिता परमेश्वर किसको किसको बोले? सही से जवाब दो। समझ में आ रहा है? तो पिता परमेश्वर जब हमें बनाए, क्या बोले कि आओ हम सबको हम अपने समरूप
हम मनुष्य को बनाए, तो हमें कैसा बनाए हैं? हम में पिता ईश्वर का भी है, पुत्र ईश्वर भी है, और पवित्र आत्मा का भी उसके जैसा भी स्वभाव है ना। यानी हमें ये तीनों का पावर, सामर्थ और इन तीनों का सब चीज हमको मिला है। यानी हमें पूरी तरह परमेश्वर अपने जैसा, क्या बाइबल में लिखा हुआ बात झूठ है? तो ये सत्य परमेश्वर है कि नहीं है? विश्वास करते हैं? पक्का? तो इसमें जो बोल रहे हैं कि आओ हम ऐसा बनाएं, तो क्या पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा, ये तीनों जब हमको मिलकर बनाए अपने जैसा, तो ये तीनों का गुण हमारे में है कि नहीं है? है। विश्वास करते हैं ना? कि आंसर देना इसलिए हाँ बोल रहे हैं, समझिए, है ना। तो ये तीनों का गुण इनके जैसे इनको जो करते हैं वही सब चीज हम मनुष्य को दे दिए हैं। हमारे अंदर वो है कि नहीं है? कि वो आने वाला है? अभी डाउट है? हाँ, है क्या? नहीं है ना? क्योंकि यहाँ पर साफ वचन साफ तौर पे बोलता है कि आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएं, है ना, और हमें वैसा ही बनाए हैं। तो क्या ईश्वर का हमारे जैसा आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, मोटे, लंबे, छोटे, ऐसा है क्या? काले, गोरे, कैसे है परमेश्वर? बात करेंगे तो सीखने में मजा आएगा। फादर भी नहीं डांटते, फादर भी तो इतने अच्छे हैं। कभी डांटते हैं क्या? मुझको तो नहीं लगता कि फादर कभी छड़ी लेके आए होंगे। वो स्कूल में प्रिंसिपल है ना, यहाँ नहीं है। तो भी नहीं मारते हैं बच्चों को। नहीं बोलिएगा, हम लोग बात करेंगे ना तो जल्दी सीखेंगे और अच्छा आसानी होगा सीखने में, है ना। तो बताइए कि ईश्वर किसके जैसा दिखता है? कैसे दिखता है? क्या हमारे जैसे दिखते हैं? उनका हाथ पैर हमारी जैसा होगा? हमारे जैसा मुंह, आँख, कान सब होगा ऐसा? लेकिन अगर मैं मोटी हूँ, है ना, नाटी हूँ, तो परमेश्वर मेरे जैसा है क्या? हाँ, कि आप लोग जैसा है? ईश्वर आत्मा है ना। ईश्वर आत्मा है और वो आत्मा में हमको अपने जैसा बनाए हैं। हम आत्मा में पूरी तरह परमेश्वर के जैसा है। निकलना है? हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ, हाँ, बीच में फिर आऊँगा। बच्चों को एडमिशन के लिए फ़ोन कर रहे हैं। दोनों बहन लोग हैं आपके साथ और आप लोग। फादर नहीं रहेंगे तो हम लोग से डरेंगे क्या? थैंक यू जीसस। ठीक है ना? ओके, हाँ, थैंक यू। बीच में बरो ने? हाँ, बीच में नो बरो। डोंट वरी। थैंक यू जीसस। तो वो ईश्वर क्या है? वो आत्मा में है ना। आत्मा में हमें परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। हर आत्मा में हमको पूरी तरह से हर वो गुण जो एक ईश्वर का जो कुछ भी है, वो सब कुछ हमको आत्मा में दे दिया है। हमको देने वाला नहीं है, हमको ऑलरेडी हमारे अंदर वो डाल दिया गया है ना। इफिसियों अध्याय 1 पद संख्या 3 निकालिए। मैं जो कुछ भी बताऊंगी मैं वचन से ही बताऊंगी, है ना, ताकि आप लोग को शक ना हो कि ये तो कुछ भी आके बोलते, ऐसा थोड़ी है। कहाँ है तो मेरा, मैं ऐसा क्यों हूँ, है कि नहीं, उसको भी बताऊंगी कि क्या है नहीं है। इफिसियों अध्याय 1 पद संख्या 3, और नया नियम में है सब। इधर लास्ट साइड में। बाइबल रोज खोलना स्टार्ट करो। बाइबल हमारे लिए, बाइबल का जो भी वचन है हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है। ये हमें सिखाता है कि हमको 1 का 3 अध्याय 1 पद संख्या 3।
धन्य है हमारे धन्य है हमारे प्रभु ईश्वर ईसा मसीह का प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता ईश्वर और पिता उनके मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। वरदान करने वाले हैं। आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाले हैं। किए हैं कि करने वाले हैं कि कभी देंगे? देने वाले हैं कि दे दिए हैं? तो आप लोग को मिला है कि नहीं मिला है? मिल गया। कि कहीं ऐसा ईश्वर पार्सलिटी तो नहीं करते हैं, अरे इसको नहीं देंगे उसको देंगे, ऐसा है क्या? मुझको मिला है आप लोग को नहीं मिला है, ऐसा है क्या? जितना आपको दिए हैं उतना मुझको भी दिए हैं, है कि नहीं? कि ऐसा है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर प्रवचन करती हूँ, ईश्वर मुझको ज़्यादा दिया है, आप लोग से प्यार नहीं करता है। मुझको 1 किलो दिया है, आप लोगों को 5-5 ग्राम मिला है, किसी को 1 ग्राम, किसी को 2 ग्राम, किसी को बोलते नहीं ये चर्च ये ठीक से मेरा बात नहीं सुनती, इसको कुछ भी नहीं देंगे, ऐसा है क्या? ईश्वर कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, मतलब वो हर एक को बराबर जो कुछ देना है आत्मा में हर प्रकार के, क्या बोलता है, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, जिन्होंने हमें मसीह द्वारा हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान दे दिए हैं। देने वाले हैं नहीं लिखा है, तो दे दिए हैं। वो हमारे अंदर सब चीज़, हर पावर, हर शक्ति, हर चीज़ हम सबको हमारे अंदर दिया हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको बुद्धि भी है, आपको समझ भी, जो कुछ भी हमको चाहिए है ना, हर वरदान वो आपको मिल गया है, आपके अंदर है। तो आपके अंदर है तो अभी आप इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हो? उसका इस्तेमाल क्यों नहीं? क्यों आपको अभी नहीं लग रहा अरे हमारे अंदर है तो हम तो कुछ भी बोलते तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा है क्या? हाँ, प्रभु तो मेरा प्रार्थना भी नहीं सुनता है। मैं तो कब से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मेरा तो प्रार्थना कभी तक सुनवा ही नहीं हुआ है, ऐसा है? हो गया है, जो भी मांगे मिला है सब? हाँ, नहीं, बाकी को मिल गया है लगता है। वो लोग चुपचाप से देख रहे हैं, या तो मेरा भाषा नहीं समझ रहे या तो फिर मैं जो बोल रही हूँ नहीं समझ रहे, ऐसा देख रहे हैं। मैं कुछ अलग बता रही हूँ? नहीं, सब मिल गया है, जो भी मांगे नहीं मिला है। और है ना, मतलब कि कुछ मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता है। वो भी थोड़ा सा मिलने जैसा लगता है, हाँ मिल गया, फिर बाद में फिर वही आ जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? विश्वास नहीं होने के कारण। विश्वास तो सब कोई को बराबर दिया है, विश्वास भी हर मनुष्य को एक समान दिया है, बराबर, है ना, वो भी आपको बराबर दिया, वो भी परमेश्वर का दान है और वो भी दिया है। बस हम में क्या है, हम अपना जो अधिकार है, प्रभु ने हमें जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम नहीं जानते हैं। और जो बाइबल में लिखा हुआ है, हमारी प्रार्थना इस वचन के अनुसार नहीं होती है। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम क्या बोलते हैं? प्रभु मेरे ऊपर दया करो, है ना, मेरे ऊपर दया करो प्रभु, मेरा ये चीज़, मेरा तबीयत ख़राब है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? है ना, मैं कब से प्रार्थना कर रही हूँ, मुझको चंगा कर दो, मेरे घर के परेशानी को दूर कर दो, मेरी ये समस्या है इसको दूर कर दो, मेरा घर में अशांति हो रहा है, पैसा की कमी है, मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, हम दोनों पति पत्नी में अच्छा से नहीं हो रहा है, प्रभु इस सब चीज़ को ठीक कर दो। ऐसा है कि नहीं? प्रार्थना मांगते हैं ना हम लोग, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें, वो वचन क्या बोलते हैं, हमें ये सब चीज़ दे दिया है, लेकिन हम सही तरीका नहीं जानते हैं प्रार्थना का, है ना। हमें जो कुछ भी मांगना है वचन के अनुसार, और वचन में कहता है कि ये ऑलरेडी तुमको जब मिल गया है, मान लो कि आप मुझको अभी खाना दे दो, है ना, और फिर मैं खाना निकाल के आप रख दिए हो, ठीक, और मैं आपको बोल रही हूँ अरे मेरे को बहुत भूख लग रहा है, खाना दीजिए ना, आपको बार बार जाके आप बोले तो रखा तो हुआ है, जाके खाओ, है ना,
फिर भी मैं आपको बोलती हूँ, सुनिए ना, मुझको बहुत भूख लगा, खाना दो, बार बार बोलूँगी, आपको खुशी होगा कि गुस्सा गुस्सा? आएगा क्यों गुस्सा आएगा बताओ? क्योंकि अब मेरे को बार बार बोलोगे और मेरे को चिढ़ हो जाएगा। खाना दे दी हो, खा नहीं रहे हैं, अब चिल्ला रही हैं। है ना, वही चीज़ है। प्रभु को भी, जब प्रभु को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब हम उसको बोलते हैं वैसे ना, प्रभु मुझको ये दीजिए ना, मुझको ये दे दीजिए, मुझको चंगाई दीजिए, मुझको ये दीजिए, जाकर हम लोग ठीक वैसे ही बोलते रहते हैं, इरिटेट करते हैं, उनको गुस्सा दिलाते हैं। गुस्सा नहीं आते हैं, लेकिन हम जाके प्रभु को होता है, प्रभु बार बार बोलते हैं, अरे मैं दे तो दिया हूँ, तुम बोलो तो, मैं दिया हूँ, सब चीज़ दे दिया हूँ, तुम सही से इसको समझो तो बोलो, है ना। और वचन कहता है कि हमें सब चीज़ दिया गया है। उदाहरण पहला पतरस 1:24 में बोलता है, पहला पतरस 1:24। अगर आप लोग समझ कर इसको अपने जीवन, इन सब चीज़ों को अप्लाई करेंगे ना, देखना वो कैसे परिवर्तन आता है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, समस्त शरीरधारी, नहीं 1 पीटर 2:24, 2:24, पहला पतरस 2:24। वह अपने शरीर में, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के कांट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं, भले चंगे होने वाले हैं, होने वाले हैं, हाँ, हो गए हैं ना। क्या बोल रहे हैं? वह अपने शरीर में, किसके बारे में बोल रहे हैं? वह कौन है? प्रभु यीशु, है ना। बोलता है कि वो अपने शरीर में हमारे पापों को, किसके पाप को? सारे मानव जाति के, है ना, पापों को काट के क्रूस पर ले गए, जिसके कारण हम क्या हो गए? पाप के लिए मर गए, है ना। हम पाप के लिए मर गए हैं और धार्मिकता के लिए जीने लगे, ताकि उसके घाव, और क्या बोले, और उसके घाव द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो प्रभु यीशु ये पहले 2025 साल पहले ही ये क्या कि ये कर दिए हैं। वो हमें हर प्रकार के आध्यात्मिक मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, हर प्रकार पापों से, श्रापों से, बीमारियों से, गरीबी से, कमज़ोरी से, जो कुछ भी हमारे जीवन का जो समस्या है, उन सब से प्रभु यीशु हमें क्या कर दिए हैं? ऑलरेडी मुक्त कर दिए हैं। और हमें चंगाई हर एरिया में, हमारे जीवन के हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में वो चंगाई दे दिए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? वैसे ही ठीक, प्रभु हमको दीजिए ना, मुझको चंगाई चाहिए। प्रभु मेरे घर में पैसा की बहुत तंगी है, दीजिए ना, ये तंगी को दूर कर दीजिए। हमारी प्रार्थना ऐसा होती है ना? नहीं होती है ना। बीमारी के लिए ना, प्रभु हमको या क्या कोई बीमार है उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रभु इनको चंगा कर दीजिए। तो क्या हम सही प्रार्थना कर रहे हैं? सही तरीके से उनसे मांग रहे हैं? क्योंकि वहाँ वचन बोलता है कि हम ऑलरेडी वो हमें दे दिया है। तो हमारी प्रार्थना क्या है? अगर आपको कोई चीज़ मिल गया है तो आप कैसे प्रार्थना करोगे? क्या बोलोगे? अगर मैं आपको कोई चीज़ देती हूँ तो आप मुझको क्या बोलोगे लेने के बाद? चल ठीक हो गया, अब जाए यहाँ से, हो गया, ऐसा बोलोगे क्या? क्या बोलोगे? धन्यवाद देंगे ना। तो प्रभु यीशु को क्या बोलेंगे? धन्यवाद यीशु कि मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद यीशु कि आप
आपने मुझे हर श्राप से मुक्त कर दिए हैं, कि करने वाले हैं। वो ऑलरेडी आपको हर श्राप से, हर बंधन से, हर बुराई से मुक्त कर दिए हैं। करने वाले नहीं हैं, वो कर दिए हैं। बस आपको विश्वास करके आपको धन्यवाद देना है, और धन्यवाद से जो कुछ आपके लिए प्रभु यीशु किया है उसे अपने जीवन में उसको ग्रहण करना है। अब जब आप ऐसा करते हो, जब आप करने लगते हो, आप देखना अपने जीवन में बदलाव देखोगे। क्या प्रभु यीशु कहीं पर बाइबल में आप लोग पढ़े हो? आप लोग पढ़ लेना, कहीं पर भी प्रभु यीशु नहीं बोला है कि तुम्हारे रोने से, तुम्हारे गिड़गिड़ाने से, तुम्हारे कोई भी काम से, है ना, खुश होकर प्रभु बोलता है कि जाओ, तुमने इतना रोया, इतना प्रार्थना किया, इसलिए मैं तुमको चंगाई दे दिया। ऐसा लिखा है क्या? पूरा बाइबल में आप यही पाएंगे कि आपको कुछ भी चीज़ मिलता है स्वर्गराज का विश्वास के द्वारा ही मिलता है। और वो भी कैसा विश्वास? कैसा विश्वास होना चाहिए? हमारा विश्वास, हम कैसे विश्वास करते हैं? बोलो, मैं बता रही हूँ, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं ना? धन्यवाद यीशु, हालेलुया। विश्वास, कैसा विश्वास? हम लोग कैसे विश्वास करते हैं? अच्छा बताओ, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आपको विश्वास है? आप लोगों को है विश्वास? मैं खड़ी हूँ, यानी आप देख रहे हैं तो विश्वास है। अगर मैं नहीं दिखूंगी तो विश्वास होगा? आवाज से तो यानी हमारा विश्वास क्या है कि हम जो चीज़ देखते हैं, है ना, उस पर विश्वास करते हैं। दिख रहा है इसलिए हमको विश्वास है कि नहीं? दिखाई दे रहा है इसलिए विश्वास है। लेकिन जब मैं आपको दिख ही रही हूँ तो आपको विश्वास करने की क्या ज़रूरत है? उसमें आपका विश्वास का ज़रूरत है? जब मैं ऑलरेडी दिख ही रही हूँ, विश्वास की ज़रूरत है? हाँ, है क्या? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? जब मैं आपके आँख के सामने ही खड़ी हूँ तो इसमें आपके विश्वास की ज़रूरत है क्या? अरे कोई तो बोल रहा है धीरे से, नहीं तो जोर से बोलो भाई। मैं अगर कोई चीज़ आपको दिख रही, मान लो आपका बकरी और गाय यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर है, तो आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि यहाँ है ही? हाँ, वो दिख रहा है ना, दिख रहा है जो दिख रहा है तो उसमें विश्वास करने की ज़रूरत है। वो तो ऑलरेडी आपके आँख के सामने ही है कि नहीं? विश्वास है ना, विश्वास वो है अनदेखी चीज़ों का प्रमाण, वही है विश्वास जिसे आप नहीं दे। अच्छा उदाहरण, जीसस यीशु मर गए क्रूस पे, हमने कोई देखा क्या? नहीं। आप लोग देखे हो? नहीं। मैं तो नहीं देखी हूँ। बाइबल में कुछ भी लिखा है उसको आप लोग देखे हो? नहीं। लेकिन विश्वास करते हो? कैसे विश्वास करते हो कि यीशु हमारे ही लिए क्रूस पे मरे? मतलब क्रूस में गए हैं, उसको ठोका गया, कैसे विश्वास करते हैं? अरे बोलो भाई, हम मेरे से बात करो, नो से बाद में बात करोगे, 3 दिन अभी मेरे से बात करो। बाइबल के अनुसार से जो कुछ भी लिखा है उसको पढ़ने से, सुनने से ऐसा लगता है कि लगता है, ऐसा है। मतलब इसमें लिखा है, हाँ। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे। तो इसे क्या हम लोग आँख से देखे हैं? नहीं, लेकिन वहाँ पर लिखा है इसलिए हम विश्वास करते हैं। तो ये है विश्वास कि यीशु हमारे लिए मर गए, क्रूस पर जो है ना, वो हमारे कारण गए, हम देखे नहीं है, लेकिन यहाँ बाइबल बोलती है इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, मैं इससे विश्वास करती हूँ। आया समझ में? हम नहीं देखे हैं वहाँ पर, लेकिन बताया गया है, बाइबल में लिखा है इसलिए मैं विश्वास करता हूँ, करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो वो विश्वास अनदेखी चीज़ों का प्रमाण है ना, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बाइबल बोलती कि वो है, तो वो है। आप दोनों के बीच में कौन बैठा है? आप दोनों के बीच में कौन बैठा है ब्रदर?
कौन बैठा है? प्रभु यीशु। ब्रदर, आप दोनों के बीच में कौन बैठा है? ये आप दोनों के बीच में? अरे कोई तो बैठा है कि कोई नहीं बैठा है? कौन बैठा है बताइए? वो तो बता दी, प्रभु यीशु। आप दोनों के बीच में कौन बैठा है? अरे बताइए, आपका विश्वास बताइए। मैं पूछ नहीं हूँ, ऐसा मुंडी नीचे मत देखो ऐसा करके। मैं बोली ना 2 दिन कम से कम हमको देख लो भाई, इतना दूर से आई हैं। हम लोग के बीच में विश्वास बैठा है। बाप रे, विश्वास बैठा है? हाँ, विश्वास। किसके बीच में? आपके और मेरे बीच में? नहीं, सबके बीच में। आपको मैं खाली तब पूछी, आपके और उनके बीच में कौन बैठा है? विश्वास है। विश्वास। हाँ, विश्वास के साथ यहाँ बैठे हैं इतना पब्लिक। अब आप लोग भी हैं साथ में। पब्लिक का छोड़ो ना, मैं बोल रही हूँ उनके बीच में और उनके बीच, आप दोनों के बीच में कौन बैठा है? विश्वास है। तो विश्वास। प्रभु यीशु या तो विश्वास। आप यीशु, आप क्या बोल रहे हैं? प्रभु यीशु अगर बाहर बैठा है तो आपके अंदर में कौन है? प्रभु हमारे यीशु। अंदर में विश्वास आपके अंदर में विश्वास बैठा है, यीशु बाहर बैठे हैं। नहीं, मतलब कि यहाँ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो हमारे साथ है। आपके साथ में है? कहाँ पर? बाहर में? नहीं। तो साथ साथ में में। विश्वास में साथ में। विश्वास में साथ में है। हम तो प्रभु जी साथ में है ना, विश्वास के अनुसार से। विश्वास के हिसाब से प्रभु जी सामने है, अपने दिल में बसा है। आप बोलते सामने में है, अपने दिल में बसा है। बैठे हैं। हाँ, प्रभु यीशु अगर अभी आपके बाहर बैठे हैं तो आपके अंदर अभी कौन है? विश्वास है। विश्वास का रहस्य। विश्वास का क्या रहस्य है बताइए? हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों का बपतिस्मा हुआ है ना? हाँ? तो बपतिस्मा जब हुआ, आप बपतिस्मा हुआ, परम प्रसाद हुआ, दृढ़ीकरण हुआ, दृढ़ीकरण के समय में कौन मिला आप लोगों को? बिशप आप लोग को मिला? ये भगवान, अरे आप लोगों को मिला कौन दृढ़ीकरण लिए उस समय? हालेलुया। देखो, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा आपको उसी वक्त मिला है ना, जब आप लोग बपतिस्मा ले लिए, आपके अंदर आ गया। और पवित्र आत्मा और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं और ना ही कभी त्यागूंगा, मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, है ना। तो वो हमारे साथ है हर वक्त, और वो हमारे अंदर है। प्रभु यीशु हमारे अंदर है। आया समझ में? वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और अभी आप दोनों के बीच में या किसी आप दोनों के बीच में स्वर्गदूत बैठे हुए हैं। ईश्वर हमारे बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है ना। वो बाहर नहीं रहे, वो बाहर क्यों रहेंगे? वो हम सबों को बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, है ना। तो और आए और हमारे जगह वो क्रूस पे जब भी देखते हो ना, ये देखना कि क्रूस पे मैं होती या मैं होता, अगर यीशु नहीं आते। यीशु हम सबों के जगह को वो लिए हैं, वो क्रूस पर हैं, इसलिए हम अभी मुक्त हैं। हम हर चीज़ से हमें उन्होंने छुटकारा दे दिया है ना। और वही यीशु वो वैसा करके वो हमारे अंदर में है। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर, मैं क्या बोल रही थी, शब्द आदि में शब्द है। शब्द ईश्वर के आदि में शब्द था। शब्द क्या था? ईश्वर के साथ था। और वही शब्द क्या हो गया? यहाँ शरीर रूप धारण किया और हमारे बीच निवास किया। और वही शब्द जिसे पिता परमेश्वर ने एक बीज की तरह, आप लोग खेती करते हो, धान गेहूँ कुछ भी लगाते हो, क्या आप लोग क्या बोलते हैं, वो जो पौधा आता है वो बीज से आता है कि सीधे पौधा ही आता है? बीज से। अगर पौधा खरीद के भी लाते, लेकिन भी उस पौधा को आने के लिए बीज डालते हैं ना, वो बीज से ही। तो ये पूरा सृष्टि जो चलता है, ये इसका नियम है बीज का ही। हर चीज बीज से ही उत्पन्न हुआ है। हम मनुष्य भी बीज के द्वारा ही आए हैं, है कि नहीं? हर चीज बीज से।
उसी प्रकार पिता परमेश्वर ने उसी प्रकार ने पिता परमेश्वर ने यहाँ है ना अपने बेटे को प्रभु यीशु को बीज के रूप में यहाँ पर भेजे। और वो प्रभु यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया है ना, वो दुखी हुए क्या? वो दुखी नहीं हुए, वो खुशी खुशी, वो जानते थे सब कुछ कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो जानते थे, हर चीज़ जानते थे कि मुझको नंगा कर दिया जाएगा, मुझको इतना मारेंगे, अपमान करेंगे, सब चीज़, वो हर चीज़ जानते थे। लेकिन भी वो यरूशलेम की ओर गए। वो जाते तो भाग जाते ना, मेरे को नहीं करना है भाई, पाप ये लोग करेगा और मैं इसका सजा लूँ, है कि नहीं? लेकिन फिर भी वो जानते थे कि अगर मैं ऐसा ये करता हूँ तो मेरे सारे भाई बहन है ना, जो पिता ने मुझको योजना जो भेजा है जिस कार्य के लिए, वो कार्य पूरा करे, सारे मानव जाति बचाए जाएंगे। तो वो जब क्रूस पर गए है ना, वो एक बीज की तरह है ना, वो वहाँ पर जब गए वो अपना बलिदान दिए और वही बीज के रूप में सबके हृदय में जब हम बपतिस्मा लेते हैं पवित्र आत्मा के रूप में हम सबको मिलता है। और एक एक लोग जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु को और अपना प्रभु अपना ईश्वर स्वीकार करता है, उसमें यीशु स्वयं कार्य करते हैं और वो बीज हमारे अंदर बो कर गए और वही बीज क्या होता है? फलता है, बढ़ता है। कब? जब आप उसके वचनों को, उसके हर चीज़ को, उसके अपने अधिकार को जो आपको पिता परमेश्वर दिए उन अधिकारों को आप जानोगे तब। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर क्या कर रहा है? वही चीज़ है ना जो हम शब्द जो ये करते हैं। सोचो शब्द का इतना ये है, पावर है। और हमें परमेश्वर कैसा बनाए? अपने जैसा बनाया है ताकि हम भी उन्हीं के जैसा कार्य करें। और वो क्या बोले कि ये हमें बनाया और इस पूरे पृथ्वी पर है ना, स्वर्ग परमेश्वर का है लेकिन ये पृथ्वी मानव जाति को दे दिया गया है। और इस पर बोलता है कि जाओ और तुम अधिकार कर लो। किस पर? मनुष्य पर अधिकार करने के लिए नहीं दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसके ऊपर शासन चलाते हैं? एक दूसरे के ऊपर, है ना, एक दूसरे के ऊपर शासन चलाते हैं ना। हम चाहते हैं कि मेरे नीचे ही दूसरा रहे। क्या हम सही कर रहे हैं? नहीं। पति पत्नी के ऊपर, पत्नी पति के ऊपर, बच्चे के ऊपर, है ना, या किसी और के ऊपर जो कमजोर है उसके ऊपर करते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ जो कुछ भी इस पृथ्वी में है, जीव जंतु है ना, वो सब के ऊपर अधिकार करने के लिए दिया गया। बोला क्या? फूलो फलो और फैल जाओ, है ना। फूलो फलो यानी हमें वो बीज के रूप में लगाए, हमें यहाँ पर पृथ्वी में फूलने फलने के लिए भेजा है। और क्या बोलता है कि फैल जाओ और जो कुछ इसमें है ना, पृथ्वी में जो जीव जंतु जो है, जो बहुत ज़्यादा हो गया उसको बराबर, मतलब पृथ्वी में अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसको हमको बैलेंस करना है, बैलेंस करके रखना है, अति नहीं बढ़ने देना है। लेकिन जो कम है, कोई कोई जीव जंतु एकदम लुप्त हो रहा है, उसको उसकी सुरक्षा करना है, क्योंकि ये पृथ्वी हमारे अधिकार में हमको प्रभु दिए हैं। समझ में आ रहा है? हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना वचन के अनुसार हो। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं? हम अपनी सांसारिक मामलों में हमारा जो कुछ भी समस्या है उसमें हम प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु आप आइए। हम उसे इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं कि आइए हमारे इन मामलों में आप अधिकार लीजिए, आप कुछ करिए। ये होता है। लेकिन अगर हम और परमेश्वर से जब भी हमको कनेक्ट होना है, एक दूसरे जगह जुड़ना है, तो उसके वचन के द्वारा ही हम जुड़ सकते हैं। हम अपनी भाषा बोलेंगे ना तो नहीं जुड़ पाएंगे कभी भी, क्योंकि हमारा विश्वास के जो हम देखते हैं वही बोलते हैं, है ना, वो है हमारा विश्वास। और बाइबल का वचन कहता है कि अनदेखी बातों का प्रमाण है। तो हमको जब भी आप प्रार्थना करते हो वचन के अनुसार ही प्रार्थना होना चाहिए, यानी मांगने वाला नहीं है। आप दे दिए हैं, प्रभु सब दे दिए हैं, धन्यवाद यीशु। आया समझ में? अभी उत्पत्ति अध्याय 1 का खोलो, 1 का 1। इतना तक क्लियर है?
तो ब्रदर अभी आपके अंदर कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा। बाहर है कि अंदर है? विश्वास के साथ में अंदर भी है, और विश्वास है तो पवित्र आत्मा। अभी इतना बैठे हैं सब यहाँ, सबके लिए पवित्र आत्मा आशीष दिया है, सब बैठे हैं। पवित्र आत्मा सबके अंदर है ना? हाँ। वो बाहर नहीं है। पढ़िए। अध्याय 1 का 1। हाँ, एक से पढ़िए। मैं पढ़ूं? पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। आगे भी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, है ना, सबसे पहले परमेश्वर क्या बनाया? प्रारंभ में परमेश्वर ने क्या चीज की सृष्टि की? स्वर्ग और पृथ्वी की। स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, बनाए, है ना? फिर पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। कैसा था पृथ्वी? उजाड़ और सुनसान। उजाड़ और सुनसान। बहुत अच्छा खबर था। नहीं। हाँ, हालेलुया। अच्छा खबर था ब्रदर? नहीं। हाँ, नहीं था। आप हाँ बोल रहे हो। अगर यहाँ क्या बोलते हैं, डुमर मुंडा ना, डुमर मुड़ा, अगर ये पूरा उजाड़ सुनसान खंडर रहेगा तो अच्छी बात है। अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचारता था। क्या बोल रहे हैं? पूरा था गर्त में क्या था? अंधेरा ही छाया हुआ था। और पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? ईश्वर का आत्मा सागर में क्या कर रहा था? कुछ काम कर रहा था क्या? हाँ, क्या कर रहा था? विचरना मतलब? हाँ, क्या कर रहा था? ऐसे ही घूम रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, है कि नहीं? हाँ, चलो। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। और प्रकाश हो गया। सब मुंह खोल कर बोलिए ना। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। और उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। हाँ, बस। क्या बोले? ईश्वर ने अंधेरा देखा और क्या बोला? अंधेरा है, प्रकाश हो जा, है ना? क्या बोला? अंधेरा है, प्रकाश हो जाए। धन्यवाद यीशु। वही लिखा है, अंधेरा है, प्रकाश हो जाए। जी। अच्छा से पढ़ो तो। अंधेरा है, प्रकाश हो जाए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। आप शुरू में जी क्यों बोले? बाइबल देख रहे फिर भी बोलते कि जी। तो वही मैं देख रही, अंधकार तो यहाँ है नहीं। फिर शैतान इसी तरह वचन को ही लेकर बोलता है। यहाँ पर ऐसा है थोड़ा सा, है ना? और हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ सही बोल रहे, हम लोग वहाँ पर डगमगा जाते। इसी कारण हमें वचन को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर क्या बोल रहे हैं? उन्होंने अंधेरा देखा और क्या बोला? प्रकाश हो जाए। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। से है। धन्यवाद यीशु। तो क्या बोल रहे हैं कि उस समय जब आरंभ में जब क्या बनाया, उस स्वर्ग और पृथ्वी को बनाए। और उस समय क्या था? अथाह गर्त अंधेरा था। और क्या था? परमेश्वर का आत्मा उस समुद्र में क्या कर रहा था? घूम रहा था, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। अब ईश्वर ने देखा कि अंधेरा है ना? वहाँ पर बोलता है जब उसके बाद अंधेरा था तो उनको क्या लगा? उनको क्या चाहिए था? वो बोले प्रकाश हो जाए। और प्रकाश कैसे हुआ? जैसे परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, पवित्र आत्मा उसको लिए और वो कार्य को कर दिए। हालेलुया। तो क्या हमारे जीवन में अंधेरा है? हाँ, नहीं है? किसका? कौन बोला नहीं है हमारे जीवन में अंधेरा? हाँ, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यानी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, है कि नहीं? तो हम जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या आता है, कोई भी परेशानी होती है, हम क्या बोलते हैं?
उजाला हो जा। हाँ, याद करते हैं क्या को याद करते हैं यीशु को। और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यीशु प्रभु मेरे ऊपर समस्या आ गया, दया कीजिए, दया कीजिए। कि ये है ना? समस्या मेरे ऊपर ही क्यों आती है। उसी समय याद आता है। हाँ, उसी समय याद आता है जब हमारे ऊपर कुछ संकट आ जाए। हाँ, उसी मेरे समय साथ ही याद आता ऐसे क्यों होता है, बाकी के साथ क्यों नहीं होता है? कि हम ही पापी हैं, कि हम हाँ, वही उसका मतलब है कि हम अंधकार में हैं, उजाले में नहीं हैं। और विश्वास भी हमारे में कम है, जिसकी वजह से हम मतलब कि अपने आप को नहीं कर पाते ना। विश्वास को अभी मैं क्या बताई, हर कोई को विश्वास एक बराबर मात्रा में दिया गया है। तो यहाँ देखो, परमेश्वर जब ये सब बनाए और पूरा अंधेरा था, एकदम कुछ भी अच्छा खबर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ये नहीं बोले हाय मैं क्या करूँ, इतना अंधेरा है, सब उबड़ खाबड़ है, अब मैं क्या करूँ, ऐसा बोले है? लिखा है बाइबल में? परमेश्वर एक भी शब्द बोले जो भी बिगड़ा हुआ है उसको? वो केवल क्या बोले, उजाला हो, और उजाला हो गया। तो जब हमारे अभी आपके जीवन में समस्याएं है, तो क्या पवित्र आत्मा, आप लोग तो सब बपटाइज हैं, है ना, बपतिस्मा लिए हैं, तो क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में है? आप में पवित्र आत्मा है? आप लोग को नहीं है क्या? वो काला चुन्नी लगाई हो तो कुछ बोल भी नहीं रही है। पवित्र आत्मा है? तुम्हारे जीवन में है? तुम्हारे अंदर है पवित्र आत्मा? हाँ या नहीं? बपतिस्मा नहीं ली। नहीं, कोई बात नहीं, बपतिस्मा नहीं ली है लेकिन विश्वास करती है ना? हालेलुया। ध्यान से सुनो, है ना, परमेश्वर का शब्द वो बहुत ये है। अच्छा चलो अभी जो बता रही हूँ उसको, लेकिन तुम ध्यान से सुनो, ठीक है? आगे ना? नहीं, तो यहाँ क्या हमारे आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है? तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। जैसे परमेश्वर ने सब चीज़ गलत देखा और बोले कि देख रहे थे, लेकिन वो कोई भी समस्या को, अपनी समस्या को बोले नहीं बोले। जब तक वो नहीं बोले थे, पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? समुद्र में विचर रहा था, घूम रहा था, है ना? कोई कार्य कर रहा था क्या? तो जैसे परमेश्वर ने मुंह खोला, बोला, और तुरंत पवित्र आत्मा उस शब्द को लिया और कार्य किए ना? उसी तरह पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है ना? हमें पवित्र आत्मा ऑलरेडी मिला हुआ है, लेकिन क्या हम उस समस्या के बारे में बोलते हैं या समस्या से बोलते हैं? समस्या से बोलते हैं। हाँ, समस्या रहेगा तभी बोलते हैं। मतलब हम किसी से बात करते हैं, हम समस्या के बारे में बात करते हैं या फिर समस्या को बोलते हैं? समस्या के बारे में। समस्या के बारे में सबको बताते हैं ना? अरे मेरे परिवार में ऐसा है, देखो ना, ये है, वो है, ये है, मतलब समस्या को ही बोलते हैं। यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि पिता परमेश्वर को समस्या दिखी था समस्या, लेकिन वो समस्या के बारे में नहीं बोले। वो मतलब समस्या उस विषय में नहीं बोले कि यहाँ पर ऐसा ऐसा समस्या है। वो जो चाहिए उसको, उसके बारे में वो बोले। यानी परमेश्वर को उजाला चाहिए था, है ना? इसीलिए वो क्या बोले, प्रकाश हो, और पवित्र आत्मा उस शब्द को लिए और कार्य में डाले। उसी तरह जब आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, हम बोलते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ऐसे बताते हैं जैसे कि प्रभु को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो जानते ही नहीं है, उसको हम तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, है ना? हम उनको बता रहे, प्रभु आपको दिख रहा है ना? जैसे प्रभु देखते ही नहीं है। प्रभु आपको दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है? प्रभु आप देखो ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु तो आंख बंद करके बैठे हैं, इसलिए उनको बार बार बोलते हैं, प्रभु देखिए मेरा ऐसा समस्या है, प्रभु सुनिए। उनको सुनाई नहीं देता। हम जब तक नहीं बोलेंगे प्रभु को नहीं सुनाई देगा, है कि नहीं? ऐसा है क्या? नहीं। हाँ, नहीं, उसको ना पहले से सब कुछ पता रहता है। तो वो क्या किए, हम क्या बोलते हैं, हम लोग वही बोलते कि देखिए देखिए। नहीं, आपको ये अधिकार दे। शुरू में ही मैं क्या बताई कि ये जो शब्द है, ये शब्द ईश्वर है ना? और ये शब्द बहुत ही शक्तिशाली है। तो परमेश्वर ने भी यहाँ पर क्या किया, उन्होंने कहा,
वो अपने मुंह से शब्द बोले, लेकिन कौन सा शब्द बोले? जो उनको चाहिए, है ना, यानी उनको वो जो देखना चाहते थे वो चीज़ बोले। और वो इसीलिए पवित्र आत्मा कार्य किया। यहाँ पर फ़र्क ये है कि हम क्या करते हैं, हमको जो समस्या दिखता है ना, हम उस समस्या के बारे में प्रभु को बोलते हैं, ना कि समस्या से, मतलब समस्या को नहीं बोलते हैं कि समस्या जो भी है, मान लो बीमार है, हम बीमार को नहीं बोलते हैं कि तुम मेरे जीवन से दूर हट जा, है ना, ये नहीं बोलते। हम ये बोलते हैं मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे को कमजोरी है, मेरे को ऐसा है वैसा है। तो आप इसको जितना बोलोगे वो और भी बढ़ते, यानी जितना बोल रहे हो वो बीज बोते जा रहे हो उसी के बारे में। और बीज बोगे तो फसल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन वैसे ही आएगा, वैसे ही आएगा ना। अच्छा मान लो आप क्या बोलते हैं, अभी धान बोते हैं, क्या अगले दिन ही धान काट लेते हैं? नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, उसका समय आता है, रहता है ना, 3 महीना 4 महीना, है ना, वो तैयार होता है। फिर उसको आप लोग क्या करते हैं, काट के जमा करते हो ना, अगले दिन तो नहीं करते हो। लेकिन जब आप ये बीज को बोते हो आपको तुरंत उसका फल नहीं दिखता है, पर वो भी समय से, जब समय आता है ना उसका, जैसे फसल का बीज को पनपने में टाइम लगता है ना, वैसे ही उतना अपना समय में जाके वो रुका हुआ रहता है। अगर आप गलत शब्द बोले हैं तो वो समय में जाके रुका हुआ है, वो समय आते ही आपको उसका फसल जरूर मिलेगा। अच्छा शब्द बोले हैं तो वो समय में आके खड़ा है, आपको अच्छा फसल भी मिलेगा। आ रहे समझ में? तो परमेश्वर हम लोग को अपने जैसा बनाकर अपना सब चीज, अधिकार, हर चीज वही सेम वैसे ही पावर जो यीशु करते हैं वही चीज हम और आप भी कर सकते हैं। आ रहे समझ में? तो ये अधिकार हम लोगों को दिया है और इसका हम सही इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको सही से पता ही नहीं है, हम वो जानते ही नहीं है। हमने बपतिस्मा ले लिया, चर्च जा रहे, परम प्रसाद खा रहे, हो गया। लेकिन हम अगर वो परम प्रसाद खा रहे हैं, यीशु का स्वयं शरीर ले रहे हैं, तो मेरे शरीर में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? वो तो स्वयं यीशु है ना, हम जिसको ग्रहण करें तो स्वयं हम तो मांस और रक्त के रूप में उसका शरीर को अपने शरीर में ले रहे हैं, तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम उसका अहमियत को नहीं जान पाए हैं। वो शक्तिशाली परमेश्वर जो पूरा सोचो ना, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले, हर जीव जंतु को बनाने, पेड़ पौधा जो कुछ भी है, वो बनाने वाला परमेश्वर का आत्मा आप में और मुझ में निवास करता है। तो हमारा कैसे होगा, हमको कैसे रहना है? उसी के जैसा ना। हालेलुया। ये सामर्थ हमारे मुंह में दिया गया है। तो पिता परमेश्वर यहाँ पर क्या किए, उनको उजाला, समस्या नहीं था, समस्या जो था उसको नहीं बोले, उनको उजाला चाहिए था। अंधेरा था, पूरा उबड़ खाबड़ था, सब चीज़ था उसमें। आप लोग पढ़िएगा, उसमें बोलता है कि उन्होंने कहा, हर चीज़ को बोलता है। देखो पढ़ लो आगे। आप लोग बाइबल बहुत कम पढ़ते हैं लगता है। आगे बढ़ूं? हाँ पढ़िए। ईश्वर ने प्रकाश का नाम दिया, रखा और अंधकार का नाम रात। दिन और तो क्यों कौन रखा है दिन और रात नाम? ईश्वर। तो आज तक है दिन और रात होता है कि बदल गया है? जो चीज उन्होंने रखा, जो कहा, वो वैसा ही अभी तक उजाला हो रहा है। उजाला होता है ना, सुबह होता है तो अभी प्रकाश में है ना हम लोग, है ना। दिन और रात रखे, है ना। वो हमें अंधेरा दिखता है लेकिन वो प्रकाश ईश्वर के लिए वो उजाला है। लेकिन उन्होंने दिन रखा और रात रखा, और एक एक चीज बोलता है। उन्होंने कहा, है ना, पेड़ हो, है ना। एक ही प्रकार के, आगे पढ़ोगे तो उसमें है एक ही प्रकार। वो बोले कि बीज वाला फल का पेड़ हो जाए, वैसे ही हो गया, है ना। अन्न के लिए जो बीज वाला, यानी धान दाल हम लोग जो भी खाते हैं, वैसा उसका वो हो जाए, और पृथ्वी में वैसे ही होने लगा। यानी परमेश्वर ने हर चीज जो कुछ भी बोला वो होते गया, है ना। वो वैसे ही पृथ्वी में बनते गया। सब चीज को उन्होंने मुंह से बोला और हुआ। पर हम मनुष्य को, मुझको और आपको परमेश्वर अपने हाथों से बनाए हैं। वो हम उनके हाथों की रचना है, उनके जैसे हैं, और हमें अपने जैसा उन्होंने बनाया है और सब कुछ दिया। और हमें अपना बेटा बेटी बनने का भी अधिकार दे दिए हैं। हम लोग को गोद लिए हैं, हम लोग उनके गोद लिए हुए
संतान हैं। तो हमारे इससे ये प्रभु ये बता रहे हैं कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है उसके विषय में सब जगह जाकर मत बोलो। बोल रहे तो आप बीज बो रहे हो, वो समस्या बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी समस्या आपके परिवार में आया या आपके जीवन में आया, आपने उसको जितना सबको बताया वो घटा कि बढ़ा है? अभी तक बढ़ता है, नहीं घटता। नहीं घटता है। तो कभी सोचे है ऐसा कहीं हो रहा है भाई, तो बढ़ते जा रहा है, कोई समस्या का समाधान तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ बोलिए जोर से, मैं भी सुनूंगी थोड़ा। दूसरे को बता रहे हैं तो फल भी बढ़ते जाएगा ना। हाँ बीज बो रहे हैं ना, क्योंकि आप ऐसा करके बीज बोते जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमें वो क्या किया है, जैसे वो बोले और होता गया वही शक्ति और सामर्थ हम लोगों को भी मुंह में दिए हैं। मैं कैसे बोल रही हूँ कि ये हमारे मुंह में दिया है प्रभु? निकालिए सुक्ति 18:21। समझ रहे हैं ना? पीछे आप लोग को समझ में आ रहा है? आ गया ना? आप अकेले समझ रहे हो, अगल बगल वालों को भी समझा रहे हो ना? मजाक नहीं है, समझिए, जो आप बोल रही हैं सही बात। उसको समझिएगा ना ब्रदर। आपका लाइफ ऐसा नहीं रहेगा, है ना? देखो आप लोग तो बचपन से क्रिस्ती हो ना, मैं तो बचपन से नहीं थी, मैं बचपन से नहीं थी, लेकिन मैं बनी और मैं उस यीशु का प्रेम को जानती हूँ। मुझको क्या लगा है कि मैं आप लोगों के बीच आऊँ और आपको बताऊँ, क्योंकि मैं उस परमेश्वर का प्रेम को मैं चखी हूँ और उसका कार्य को मैं अपना जीवन में हर रोज़ देखती हूँ, उसकी महिमा हर रोज़ देखती हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर हम सबों को अपने जैसा बनाया है और वो हम लोग को सब चीज़ दिया है नहीं जानने के कारण, है ना? मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखो और आप लोग भी इसको अपने जीवन में लागू करो। क्या जरूरत है? मैं तो कल रात में उड़ीसा से आई हूँ और वहाँ से फिर यहाँ पर क्यों आती है कि नहीं है? धन्यवाद यीशु। मैं आप लोग को भूल जा रही हूँ कि मैं उड़ीसा में थी ना, तो वहाँ ना नहीं हिंदी समझ जाते, इसलिए मैं बार बार समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ बोल उनको नहीं आता। हाँ उड़िया भाषा भी जानती है? कौन मैं उड़िया नहीं जानती हूँ, मैं बंगला जानती हूँ। लेकिन वहाँ मुंडा और उड़िया में हो रहा था। बढ़िया मुंडा लोग रहते हैं। सिस्टर, दो सब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। अब जो बाइबल के जो प्रवचन दे रही हैं आप, तो इतना सब विश्वासी हैं, तो जैसे यरूशलेम में प्रभु यीशु को क्रूस में ठोका गया है और मर गया बेचारा, तो कौन आकाश सिस्टर और कौन रुमाल से पूछे और वो कहाँ है पूछो तो विश्वासी सबको। रुमाल से तो बेरोनिका पूछी है। हो जान लिया, जान रहा था थोड़ा। और इधर महिला है, बहन लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पढ़िए। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है। क्या बोल रहे हैं? जीवन और मृत्यु, बोलिए। जीवन और मृत्यु दोनों ही पड़ोसी के जीवा के अधीन है। देख रही फिर भी बोल रही हैं। वही आप बोलते हो ना, तो मैं भी जीवन और मृत्यु किसके जीवा के अधीन है? मनुष्य के। हम सब मनुष्य है क्या? जी हाँ, कि यहाँ पर बोला क्या प्रभु कि जीवन और मृत्यु घोड़े के जीव के अधीन में दिया हूँ, मुर्गी के जीव के अधीन दिया हूँ, ऐसा बोला है क्या? कुत्ते के अधीन में दिया हूँ, है? किसके जीव के अधीन दिया है? मनुष्य के। और इसका क्या बोले? इसका क्या बोलते हैं? उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। उसका तुम सदुपयोग करो, है ना, और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ? नहीं, कौन बोलता है? प्रभु ईश्वर बोल रहे हैं। तो जीभ है आप लोग के पास? जी आप लोग बोलते हो शब्द? जी। क्यों प्रभु बोल रहे हैं कि जीवन और मृत्यु
यहाँ परमेश्वर साफ बोल रहे हैं कि जीवन भी तुम्हारे ही मुंह के अधीन है और मृत्यु भी मनुष्य के जीव के ही अधीन है। अगर किसी के जीवन में कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है, कोई भी अगर ये हो रहा है, उसमें प्रभु का कोई हाथ नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रभु का हाथ है इसमें। हाँ, इस वचन के अनुसार प्रभु के हाथ में। आप क्या बोलते हो ब्रदर? आप ही को बोल रही हूँ, ब्लैक टी शर्ट। सबको पूछ रही हूँ, चलो बताओ। आपको पूछ रही हूँ कि जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? प्रभु यीशु के हाथ। ना गलत। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। विश्वास। हर बात में आप विश्वास लेकर आते हैं, विश्वास जरूरी है, लेकिन वचन क्या बोल रहा है? वचन बोलता है कि जीवन और मृत्यु ये दोनों ही, जीवन भी आपके मुंह जुबान पर है और मृत्यु भी आपके ही जुबान पर। प्रभु यीशु ये दोनों चीज मनुष्य के जीव के अधीन, इस मुंह के अधीन दे दिया है। और क्या बोलता है? इसका तुम सदुपयोग करो। जब आप इसका सदुपयोग करते हैं तो क्या बोलता है? तुम्हें इसका क्या मिलेगा? फल प्राप्त होगा। फल प्राप्त होगा। साफ तौर पे लिखा है कि जब आप इसका सदुपयोग करेंगे तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। अगर आप मृत्यु के शब्द बोलेंगे तो आपके जीवन में मृत्यु ही का फल आएगा। आ रहे समझ में? और जीवन का शब्द बोलेंगे तो जीवन आएगा। तो जीवन के शब्द क्या है? ज़्यादा दिन थोड़ा टिकेंगे। हाँ? ज़्यादा दिन टिकेंगे और गलत शब्द बोलेंगे तो कम ही उम्र में चल जाएंगे। वही तो, अगर गलत शब्द बोलेंगे तो हाँ। जीवन का शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द आप बोलोगे? कैसा शब्द बोलोगे कि आप ज्यादा दिन टिकोगे? आप जो बोल रहे हो उसके अनुसार मैं बोल रही हूँ। उसको प्रभु यीशु को हम लोग सेवा करते जाएंगे तो उतना ही मेवा पाएंगे, और गलत करते जाएंगे तो थोड़ा ही दिन में हम प्रभु यीशु तो बोले कि मैं सेवा कराने नहीं आया हूँ, मैं सेवा देने आया हूँ। तो आप उसका सेवा कैसे करेंगे? हम लोग करेंगे। मैं करूँगा। आप कैसे करोगे? अपने आप। प्रभु यीशु तो बोलते कि मैं आपको सेवा देने आया हूँ, तो वो तो देने आए हैं। हाँ। तो आप उसकी सेवा कैसे करोगे? आप उसकी सेवा कैसे करोगे? छोटे बच्चे लोग चलने नहीं जानते हैं ना, तो चलाने के लिए सिखाते हैं मम्मी पापा। तो वैसा ही प्रभु यीशु चलाने के लिए हम लोगों को दिया है, तो उसी अनुसार हम जाए। हाँ, लेकिन नहीं मतलब मेरा वो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु के वो जो बोल रहे हैं उसमें चलने के लिए आप कैसे चलेंगे? जब तक आपको उसके वचन के अनुसार ही चलना है। वो जो बोलते हैं, है ना, वो जो हमको आज्ञा देते हैं, हमको उसी के अनुसार जब हम चलते हैं, उन्हीं के अनुसार जब हम कहते हैं, जो वो सिखा रहे हैं, तो ही आप उसके अनुसार आप चल रहे हो। अच्छा, उनका सबसे प्रथम आज्ञा क्या है? प्रथम आज्ञा क्या है ब्रदर? सबसे क्वेश्चन है, प्रथम आज्ञा क्या है? बताओ। हाँ हाँ, बोलिए ना। सही है। पहाड़ में जो 10 हुक्म दिया है वही तो है। 10 आज्ञा। मैं बोली कि सबसे प्रथम आज्ञा क्या है? वो 10 नियम नहीं बोल रही, प्रथम आज्ञा उनका क्या है? क्या बोले? प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ किसी को नहीं। वो तो 10 नियम में है। तुम एक दूसरे से प्यार। एक दूसरे से क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं एक दूसरे से? कैसे? प्रेम रखोगे। कैसे? कैसे? कैसे प्रेम करने बोल रहे हैं? वो मैं बोली कैसे प्रेम करने बोले हैं? अपने समान। और क्या बोले हैं? जो तुमसे प्रेम करता है उससे प्रेम करो, जो तुमसे नफरत करता है उसको मार के भगाओ। नहीं ऐसा बोले? नहीं। क्या बोले हैं? अपने शत्रुओं से भी
अपने समान प्यार करो, है कि नहीं? तो हमें वो आज्ञा, ये उनका प्रथम और सबसे ये आज्ञा है। जो व्यक्ति इस आज्ञा का पालन करता है, मतलब प्रभु यीशु का अनुसरण, उनका आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और उसी एक आज्ञा को अगर कोई भी व्यक्ति पालन करता है ना, उसके सारे आज्ञाओं को वो पालन कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर कैसे बनाए हैं? अपने जैसे, है ना, अपने समरूप। तो ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रेम है कि नहीं है? ईश्वर प्रेम है ना। तो प्रेम हम लोगों को क्या कैसे, एक आम का पेड़ क्या फल देगा? कैसा, कौन सा फल देगा? महुआ देगा क्या? नहीं। आम ही देगा। और महुआ का पेड़ आम देगा? नहीं ना। मुर्गी का बच्चा मुर्गी ही होगा ना, मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा ना, है कि नहीं? तो हम सब ईश्वर के संतान हैं, तो हम क्या है? ईश्वर के जैसा है ना, और जो उसका गुण है वही हम में भी होगा ना। तो ईश्वर ने, वो ईश्वर खुद प्रेम है कि नहीं? और एक वो जब प्रेम है तो हमें वो कैसे बनाए हैं? हमें भी प्रेम से ही बनाए ना। प्रेम ने प्रेम को बनाया, किसके लिए? प्रेम के लिए। हमें नफरत के लिए नहीं बनाए गए हैं। आ रहे समझ में? हमें परमेश्वर जैसा वो हमसे प्यार किया। और ईश्वरीय प्रेम कैसा है? ईश्वरीय प्रेम क्या है, कैसा है? ईश्वर हमसे कैसा प्यार करते हैं? यीशु हमसे कैसा प्यार किए? तुम हमसे प्यार करोगे तो मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर जाने को तैयार हूँ, अगर नहीं करोगे तो मैं तेरे लिए क्रूस पर नहीं मरूंगा। ऐसा, क्योंकि वो असीम भला और दयालु है। हाँ, तो उनका प्रेम कैसा है? वो हमसे ऐसा प्रेम करते हैं। ईश्वरीय प्रेम जो होता है, तुम हमसे प्यार करो या नहीं करो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। यही प्रेम हमको प्रभु यीशु भी करने के लिए सिखाते हैं। और ये प्रेम हम लोग रोमियो अध्याय 5:5 में पढ़ते हैं कि ये प्रेम हमको प्रभु यीशु हमारे अंदर ऑलरेडी दे दिया है। वो उड़ेल दिया गया है। ऐसा उड़ेला है जैसे एक ग्लास में मान लो कि पानी अगर भरती हूँ, एकदम उसमें लबालब भर दूंगी तो क्या होगा? पानी छलकेगा ना, छलकेगा ना। उसी तरह ऐसा प्रेम हमारे अंदर उड़ेला है कि वो छलक रहा है, उमड़ पड़ा है, वो बह रहा है। वो ऐसा प्रेम हम सब के अंदर में डाला है। हालेलुया। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम स्वार्थी हो जाते हैं। मनुष्य का प्रेम ऐसा है, तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं भी प्रेम करूंगी। तुम अगर मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो मैं भी दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ, है ना। मैं भी औकात बता दूंगी, है ना। हाँ, है कि नहीं? होता है। तो ये ईश्वरीय प्रेम है क्या? नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये जो प्रभु बोलता है, जो बताया अभी सुक्ति 18 का 21 जो बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि जीवन भी तुम्हारे मनुष्य के ही जीव में दिया है और मृत्यु भी मनुष्य के मुख में ही है। तो इसका तुम सदुपयोग करोगे तो तुमको उसका फल प्राप्त होगा। तो उसे तभी आपको उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जब हमारे जीवन में कोई भी चीज़ बुराई आता है तो हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? वही गलत ही चीज़ बोलते हैं ना, कि ये ऐसा है, वो वैसा है, मेरी सास ऐसी है, मेरा ससुर ऐसा है, मेरा पति ऐसा है। पति बोलेगा मेरी पत्नी ऐसी है, आलसी है, कुछ काम नहीं करती है ना, ऐसा है वैसा है। ये क्या अच्छा बीज है? अच्छा है। तो अच्छा बीज बोल रहे हो कि गलत बीज बोल रहे हो? बताओ। तो वो अच्छा होगा कि वो हटेगा या फिर वो बढ़ेगा? और यही वजह है हमारे ये में और समस्या बढ़ते ही जा रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो हम बोलेंगे क्या, है ना?
तो आप जो दिख रहा है उसको अगर नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे क्या है? आप हम सबों को प्रभु ने आशीष देने के लिए बुलाया है, हमें उसको आशीष देना है। अगर कोई आपके विरोध आता है तो आप क्या करोगे? जाके आप भी डंडा उठा के चालू हो जाओगे क्या? क्या करना है? आप बहुत जोर से बोले ब्रदर, आप ही बता। फिर बोलेगा कि मेरे कोई पुस्तक है और लोग भी है, पूछो क्या करोगे? अगर वो डंडा उठाया हमारे लिए तो उसमें हमको गलत शब्द उसका उत्तराधिकारी में नहीं जाना है। भले तुम बोलते रहोगे, तुम प्यार से बोलोगे मेरा कुछ गलती नहीं है, आप डंडा क्यों उठा रहे हो? फिर भी मार दिया तो? अरे तो मारा तो फिर जब उसको प्यार से रहने दो, वहाँ से पति गले से खिसक जाओ, तुम हमको देखेगा ना, वो अगला बोलेगा कि डंडा उठाएगा। अब आप बताइए। हमें उसको आशीष देना है कि धन्य प्रभु यीशु का प्रेम से ये व्यक्ति भरा हुआ है ना? प्रभु यीशु का प्रेम ही इसके द्वारा बह रहा है। आप अभी क्या बता रही, जीवन और मृत्यु आपके जीव में है। आप अगर उसके लिए आशीष वाला शब्द देंगे और वही बोलो कि लड़ाई झगड़ा का दुष्ट आत्मा, मैं तुमको आदेश देता हूँ, इस व्यक्ति से यीशु के नाम से इस व्यक्ति को छोड़ और जा समुद्र में गिर। ऐसा इतना थोड़ा सा तो बोलना, जाके वो आदमी को मत बोला ए दुष्ट आत्मा जड़ से उखड़ और जा यीशु के नाम से गिर। वो बोलेगा चल भाई तेरे को भी मैं लेके जाता हूँ, है ना? यीशु के नाम से उसके अंदर जो भी लड़ाई झगड़ा का दुष्ट आत्मा है उससे आपको जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। हालेलुया। तो आप जैसे बोलोगे, देखो अगर मान लो घर में भी